नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स सेंटर में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्रैश कोर्स की बात करें। आज पहले दिन की क्लास है हिस्ट्री में, इतिहास में। और पहले दिन की क्लास में हम टॉपिक वाइज देखो मैंने पहले ही आपको बांट के बता दिया है कि 30 वीडियोज में हम आपका हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। 20 के आसपास वीडियो होंगी जिसमें हम जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैथ को जो सिलेबस के हिसाब से है 7 से 8 क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया। क्रैश कोर्स है और इसमें हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो भी आपका 20 22 25 दिन बचे हैं उसमें पूरा आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, तो उसी में ध्यान में रख के इस चीज़ को मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक, तो ये क्रैश कोर्स है, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है। देखिए, आप लोग शेयर कर दिया करें क्लास को। ठीक, पहले दिन की क्लास है, पसंद आए कम से कम एक बच्चा 5 लोगों को शेयर जरूर करें। ठीक, क्योंकि देखोगे आप वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे अच्छे अच्छे, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की ज़रूरत है। ठीक, और मैं आपको मोटिवेट करके रखूंगा भी इस पूरे सेशन में। तो आज पहले दिन की क्लास है हिस्ट्री में। आज के टॉपिक की बात करें, आज हम हड़प्पा व सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ करते चलेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते। उससे पहले चाहेंगे, अगर जो आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये क्लास उतना ही जरूरी है जितना कि ये हमारे नोट्स आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो सारे क्रैश कोर्स ही हैं, सारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट को ध्यान में रखें। ये नोट्स, ये पीडीएफ बनाया गया है। क्रैश कोर्स हिस्ट्री का अलग है, जियोग्राफी का अलग है, पॉलिटी का अलग नोट्स है, हिंदी और यूपी जी के इसका कंप्लीट नोट्स है, साइंस का और स्टैटिक जीके का नोट्स है। सारे आपके पीडीएफ जो है इंपॉर्टेंट आपके फास्ट रिवीजन यानी कि तेजी से रिवीजन करने के लिए। सारे पीडीएफ भी एक क्रैश कोर्स की तरह है। सारे पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ पीडीएफ लो और पीडीएफ से भी आप रिवीजन करते रहो, क्योंकि जितना आप पढ़ लो उतना सही है आपके लिए, क्योंकि 20 दिन लगभग एग्जाम बचे हैं और सारे पीडीएफ भी अभी 50% डिस्काउंट चल रहा, जाके ले सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में ही सारे जो आपके सेशन होंगे। ठीक, और उसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे और आप पहले पढ़े हो तो रिवीजन में आपकी आसानी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छा भी आपके लिए रहेगा। ठीक, पहले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन क्या है पहला, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या माना जाए। देखिए, मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं लाइव क्लास लूँ, तो इससे ये होगा कभी कभी छूट जाएगा। तो ऐसे रहेगा, मैं सेशन को रात में भी रिकॉर्ड करके आपको मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़े रहो। कभी कभी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या माना जाता। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मान्यता प्राप्त काल की बात करें, 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व मतलब क्या, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये माना जाता आपका क्या, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, मैं यहाँ पे पेन का देख रहा हूँ कौन सा सही कलर होगा, ब्लैक सही है। ठीक, तो यहाँ पे बात करें, आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो खोज भी याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब की थी भाई, 1921 में की थी। किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है, तो ये आपकी रावी नदी के किनारे है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला है, वहां पे आपका हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। उत्तर प्रदेश भी आपका एक मैप है, वो विस्तृत है, पूरा फैली हुई है। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, अगर जो हम ये देखें, अगर जो हम मैप की बात करें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में हिसाब से, तो हम यहाँ पे बनाएं कि कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। तो अगर जो हम बात करें पूरब में, तो पूरब में आपको पता होना चाहिए, मेरठ में आपका एक जगह पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, मेरठ में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात करें, ये मेरठ में पड़ता है। ठीक, और ये आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी, हिंडन नदी के किनारे। अगर जो हम पश्चिम में बात करें, तो पश्चिम में आपका यहाँ पे सूत कांगा डोर पड़ता है। सूत कांगा डोर पड़ता है, ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। ठीक, इसके अलावा अगर जो हम बात करें उत्तर में, उत्तर में आपका एक जगह पड़ता है मांदा।
मांदा ये आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, जो चिनाब नदी के किनारे है। अगर जो मैं बात करूँ सूदकांगाडोर का, तो ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे दक्षिण में अगर जो बात करें, एक जगह पड़ता है दाइमाबाद। क्या पड़ता है? दाइमाबाद, जो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो गोदावरी नदी के किनारे। यानी कि अगर जो आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूरब में स्थित स्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर। कहाँ पड़ता है? मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम में बात करें, सूदकांगाडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे। उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो ये तो हो गई आपका सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ तक फैली हुई है। लेकिन यहाँ पे पूछा कहाँ कहाँ विस्तृत है। सिंधु घाटी सभ्यता आपको पंजाब में फैली हुई दिखेगी, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, ये यहाँ तक फैली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? तो कालीबंगन की बात करें, ध्यान रखिएगा, कालीबंगन आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और प्रदेश की बात करें, ये पड़ेगा आपको राजस्थान में। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे बीबी लाल थापर ने इसकी खोज की थी, इस जगह की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया? तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में किया गया? तो सेलखड़ी, ध्यान रखिएगा। क्या? सेलखड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य युगीन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? जब वो सेलखड़ी के रूप में मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, तो मुद्रा का प्रयोग किस लिए करेंगे भाई? व्यापार के लिए क्या करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय की बात करें, व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी आपके ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की पूछे तो ये शहरी थे। चूंकि हड़प्पा सभ्यता पहली आई थी, फिर भी ये शहरी थे। लोग समय के साथ साथ विकसित होते जाते हैं, लेकिन हड़प्पा पहले आए थे, विकसित थे, ये शहरी थे। इनकी सभ्यता नगरी थी। यहाँ पे घरों में खिड़कियां दरवाजे लगाए जाते थे, नालियां होती थी। ठीक, तो स्नानागार होते थे, अन्नागार होते थे। लेकिन हड़प्पा की सभ्यता की बात वैदिक सभ्यता आई, वो ग्रामीण हो गई। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात करें हड़प्पा सभ्यता पूछे तो ये आपकी कैसी सभ्यता थी? ये शहरी थी, ये नगरी सभ्यता थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन था सर्वप्रथम? ये थे आपके दयाराम साहनी। सर दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कब खोज हुई थी? 1921 में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन माना जाता है? तो बंदरगाह की बात करें, बंदरगाह को हम कभी कभी आपसे गोंदीवाड़ा दे देता है, आपको लिखेगा गोंदीवाड़ा। ठीक, गोंदीवाड़ा या डॉकयार्ड एक ही चीज होता है। ठीक, जहां से व्यापार होते थे। अभी भी आपको पता होना चाहिए 80 to 85% जो व्यापार होते हैं ना, वो समुंदर के रास्ते होते हैं, पानी के रास्ते होते हैं। एयर की बात करें सिर्फ 10 to 15% आपके व्यापार होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उस टाइम भी बात करें, गोंदीवाड़ा डॉकयार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। लोथल की बात करें तो लोथल की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? स्टेट की बात करें तो लोथल आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। किस नदी के किनारे? ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्लियर है ना? किसने खोज की थी? रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 यानी कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बाकी मैंने 3 बार बता दिया, 1921 में खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने खोज की थी, रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में वर्तमान में इसकी स्थिति है, वर्तमान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उस टाइम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो लोग अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। ठीक, गाय पवित्र थी नहीं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, यही आपका सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 12 की बात करें, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति की बात करें, ये कैसी थी? उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक,
आप लोग यार पीडीएफ बाई करो, बहुत ज़बरदस्त पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। एक क्रैश कोर्स की तरह है, सारे पीडीएफ आसानी से रिवीजन कर सकते हो, क्लास के साथ साथ उसको भी पढ़ते रहो, ठीक। और हिस्ट्री ज्योग्राफी आप जरूर ले लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर ले लो। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, हिंदी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक। इसके अलावा यूपी जीके, उत्तर प्रदेश जीके, कंप्लीट उत्तर प्रदेश का जीके है, आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत ही जबरदस्त आपको मिलेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। बताओ भाई हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा मैंने बार बार बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया कि हड़प्पा आपका किस नदी के किनारे है, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है भाई। तो क्यों दिक्कत ले रहे हो, बताओ ना, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, ठीक, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करें किसने खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने। कब की थी, 1922 में। कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान के, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। लोथल मैंने बताया इसी क्लास में, गुजरात में पड़ता है, रंगनाथ राव ने खोज की थी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। चलिए कालीबंगन ध्यान रखिएगा, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, ये घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगन, ठीक। तो इसका ये मिला दोगे, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं भैया आगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो ध्यान रखिएगा ये मिले थे हमको कालीबंगन से, कालीबंगन से हमको हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य देखने को मिले थे, ऑप्शन नंबर सी। 15 की बात करें, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया, तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, इसका आंसर क्या होगा। भाई हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो गुजरात मैंने बताया नहीं, गुजरात में आपका पत्तन बंदरगाह कहाँ था, लोथल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, लोग वहाँ इसको क्या बोलते थे, तो इसको बोलते थे मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण था, किस पशु का चित्र सर्वाधिक उत्कीर्ण था, तो ध्यान रखिएगा ये था बैल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराने शहर की बात करें तो ये था हड़प्पा, हड़प्पा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखो पहले एक भारत अखंड भारत था, लेकिन बाद में डिवाइडेशन हो गया, तो ये भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भारत में चांदी, मैं क्यों बता रहा हूँ ये तो आपको पता होगा, ठीक। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम, देखो यार शेयर कर देना, कम से कम 5 लोगों को शेयर करना, इसी प्रकार से आपका ज्योग्राफी भी मैं आपको देने वाला हूँ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपको हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। अब देखो मैंने बताया था ना आपको पूरा डिटेल में, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा की बात करें, पूर्वी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। मेरठ में बात करें, हिंडन नदी के किनारे आपका जगह पड़ता आलमगीरपुर, ठीक, ये आपका इससे मिल जाएगा पूर्वी स्थल। पश्चिमी स्थल मैंने बताया था आपका सूत कांगड़ और बलूचिस्तान में, इसका इससे मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सीधा सीधा मिल रहा है। उत्तरी सीमा मैंने बताया था मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक। और यहाँ पे बात करें दक्षिणी सीमा आपका दाहिमाबाद महाराष्ट्र, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 22, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा, तो मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब, रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है, किस नदी के किनारे है। तो रोपड़ की बात करें, ये आपका सतलज नदी के किनारे पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं। तो किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है। तो रंगपुर की बात करें, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो कौन थे भाई, सर जॉन मार्शल। 2-3 बार देख लेना क्लास को, रिवीजन हो जाएगा। चूंकि लाइव लेता तो थोड़ा टाइम लग जाता क्लास को बनाने में, टाइम कम है, इसलिए लाइव में थोड़ा दिक्कत मुझे भी हो जाता कि टाइम नहीं मिल पाता मुझे, अगर जो मैं टाइम शेड्यूल कर देता, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने बोल दिया तो करूँगा पूरा,
रात में मैं वीडियो बना लूंगा, दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। सर जॉन मार्शल, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो ये मात्र शक्ति पर, किस पे? मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। चलो लोथल बताओ, स्थल कहाँ है भाई? लोथल गुजरात में है ना, गुजरात में है। क्या प्राप्त हुआ था? बंदरगाह, गोंदीवाड़ा, डक यार्ड, गोंदीवाड़ा मिला दो ना, क्या दिक्कत है? कालीबंगन से क्या बताया मैंने? कालीबंगन से बताया, गुजरात राजस्थान में पड़ता है ना कालीबंगन, ठीक। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, ठीक। धौलावीरा, धौलावीरा से ध्यान रखना, ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख और बनवाली से पकी मिट्टी के बनी हुई हल्की आकृति। देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा। बाकी मिलाने वाला काम तो मैंने कर ही दिया है, अब आगे तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर बताइए। तो हड़प्पावासी की बात करें, ये लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो ध्यान रखिएगा, चावल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 31 की बात करें, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो किसके नहीं हुए? शेर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये थे टोटल आज के टॉपिक के क्वेश्चन। कल हम करेंगे, देखो इसमें हिस्ट्री में बात करें, जरूरी नहीं हम कल ही करें क्योंकि 30 टॉपिक है, आपका ख़त्म हो नहीं पाएगा। इसलिए संडे में भी मैं कोशिश करूंगा, संडे में अगर मैं फ्री होता हूं तो 2 क्लास दे दूं, किसी दिन मैं फ्री हूं तो 2 क्लास दे दूं, 3 नहीं हो पाएगा 2 क्लास दे दूंगा, ठीक। तो इसलिए अब चलिए कल ही मिलते हैं। कल ज्योग्राफी की क्लास वैसे आपकी आएगी, और आप लोग यार PDF बाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना कम से कम 5 लोग, और कमेंट्स अच्छे अच्छे डालते रहो। चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।